मारवाड़ बुलेटिन देखने वाले सभी दर्शकों को चंद्रमोहन कल्ला का नमस्कार, राम राम, नखमा गणिसा। आज के समाचारों में सबसे पहले तो होगी दिल्ली चुनाव की बात और एग्जिट पोल्स की बात। उसके बाद में विधानसभा की बात होगी, जहां पर पोखरण के विधायक प्रताप पुरी ने आज भाटी के ओरण के मुद्दे को लेकर के उनका जमकर के समर्थन कर दिया। इससे न केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार और कांग्रेस के विधायक भी सकते में आ गए। तो आइए पहले दिल्ली के विधानसभा चुनावों पर बातचीत करें। दरअसल जो एग्जिट पोल बता रहे हैं उसके हिसाब से भारतीय जनता पार्टी सरकार बना सकती है, तो कुछ एग्जिट पोल आप पार्टी को सरकार बनाते दिखा रहे हैं, तो दो एग्जिट पोल कांग्रेस को जीत की ओर अग्रसर बता रहे हैं। अब एग्जिट पोल की बात करें तो किसकी माने, लेकिन कुछ विशेषज्ञों ने अपनी अपनी भाषा में दिल्ली चुनाव को लेकर के रिपोर्ट दी है, जो हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं। जो ज़मीनी हकीकत पत्रकारों ने देखी और रिपोर्टर्स ने देखी, एग्जिट पोल उससे मेल नहीं खा रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने आप पार्टी को पुलिस थानों में उलझाए रखा, ये रिपोर्टर्स बता रहे हैं। मोदी और शाह के सिस्टम को ये एग्जिट पोल सत्ता में आता दिखा रहा है। कांग्रेस का वोटर शेयर बढ़ा हुआ बता रहा है। हरियाणा, गुजरात में और गोवा में आप पार्टी ने कांग्रेस को निपटाया। कांग्रेस दिल्ली में आप पार्टी को निपटाती नजर आ रही है। केजरीवाल दिल्ली में हारे तो समझो निपट जाएंगे, लेकिन आप पार्टी को कई दल सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की पुलिस है, लेकिन आपके पास दिल्ली में कुछ नहीं है। केंद्र की सरकार है, केंद्र की दिल्ली पुलिस है और उसकी संरक्षण में ही चुनाव हुए हैं। तो केजरीवाल के पास में केवल नगर निगम की तरह दिल्ली की विधानसभा नज़र आती है और इसके लिए उन्होंने संघर्ष भी किया। लेकिन केजरीवाल को लेकर के जनता ये कह रही है कि एक सामान्य व्यक्ति को पानी और बिजली के बदले मासिक तौर पर 2000 से 3000 रुपये का फ़ायदा हो जाए, तो वो वर्ग तो केजरीवाल को ही चाहेगा। और दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी के राज में ऐसा कुछ नहीं है। तो कुछ क्षेत्रों में कांग्रेस का दबदबा है और वहाँ के लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी की पावर बढ़नी चाहिए। आपको ये भी बता दें कि जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में अन्य प्रदेशों में टक्कर थी और सीधा मुकाबला था, वहाँ वहाँ अरविंद केजरीवाल अपनी आप पार्टी के साथ में जा दमके थे और चुनाव लड़ते रहे, कांग्रेस को खत्म करते रहे थे और सभी स्टेट्स में कांग्रेस की हार का कारण भी बनते रहे।
और इसी कारण से कांग्रेस ने ये बात समझ ली और दिल्ली में वो केजरीवाल का साथ देने से इनकार कर बैठी और अपने प्रत्याशी उतार करके केजरीवाल को निपटा दिया। ये मानना होगा, क्योंकि इन दोनों के संघर्ष में फ़ायदा भारतीय जनता पार्टी को होता भी दिखाई दे रहा है। ऐसे कई एग्जिट पोल बता रहे हैं और कई विश्लेषक इस मामले को बता रहे हैं। फिलहाल 10 एग्जिट पोल में से 5 में बीजेपी और 5 में आप पार्टी की जीत का दावा किया जा रहा है। लेकिन अगर बेनाम एग्जिट पोल्स कुछ जो नाम पहली बार सामने आ रहे हैं उनके नाम लें तो ये कांग्रेस की सरकार बता रही है। लेकिन विश्लेषकों के अनुसार कांग्रेस तो दौड़ में भी नहीं है, लेकिन ये ज़रूर है कि उनका वोटिंग शेयर बढ़ गया है, जो कि उन्हें आने वाले 5 साल बाद में फ़ायदा दे सकता है। और विश्लेषकों का ये कहना है कि दिल्ली चुनाव जो हकीकत है, ज़मीन से जुड़ी बात है, वो सामने नहीं आया जा रहा है और गोदी मीडिया फिर एक बार पावर के साथ में बढ़ी है। इन विश्लेषकों का तो ये भी कहना है कि पूर्व में जब भी दिल्ली में चुनाव होते थे, 6 बजते ही जब चुनाव खत्म होता था, चुनाव आयोग बुला करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करता था और उसमें जो प्रतिशत होता था वो प्रतिशत दूसरे दिन ज़्यादा से ज़्यादा आधा फीसदी या 1% ऊपर नीचे हो सकता था। लेकिन अब तो 2 दिन बाद 3 दिन बाद में जो चुनाव परिणाम आते हैं तो ये प्रतिशत बढ़ता ही जाता है। आखिर क्यों? क्या चुनाव खत्म होने के बाद में जो प्रतिशत निकलना चाहिए वो समय पर या तो निकाला नहीं जा रहा या फिर गलत आंकड़े चुनाव आयोग दे रहा है? ये आरोप है कुछ पत्रकार रिपोर्टर्स का। देखते हैं दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठता है, अरविंद केजरीवाल या भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस। ये 8 फरवरी को परिणाम आने के बाद ही पता चल पाएगा। अब हम आपको लिए चलते हैं जयपुर में विधानसभा में, जहां पर जो नहीं होना था वो हो गया। सबसे बड़ी बात है कि रविंदर सिंह भाटी शिव के विधायक हैं। भारतीय जनता पार्टी उन्हें नहीं चाहती, कांग्रेस उन्हें नहीं चाहती, लेकिन रविंदर सिंह भाटी औरण को लेकर के जिस तरह से सड़कों पर उतरे हैं और विधानसभा में अपना टी-शर्ट तक पहन करके औरण लिखा हुआ आ जाते हैं, तो उन्हीं के समर्थन में उन्हीं के क्षेत्र की पोखरण विधानसभा के विधायक प्रतापपुरी भी समर्थन में उतरते नजर आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रतापपुरी ने आज विधानसभा में जो कुछ कहा वो सरकार के लिए और भारतीय जनता पार्टी के लिए तो चिंता का विषय था ही, कांग्रेस को भी ये झटका दे गए। आइए हम बताते हैं प्रतापपुरी ने आखिर क्या कह दिया। शिव विधायक रविंदर सिंह भाटी की जो तारीफ की है भारतीय जनता पार्टी विधायक प्रतापपुरी ने, वो तारीफ उस समय की है जब विधानसभा में वे बजट सत्र का पूर्व जो सेशन चल रहा है उसमें की है। उन्होंने कहा है कि भजनलाल मुख्यमंत्री जी का हम आभार प्रकट करते हैं कि औरण बचाओ के लिए उन्होंने कई बड़े कदम उठा लिए हैं और औरण बचाओ अभियान की तारीफ भी कर दी।
विधानसभा में तर्क वितर्क क्यों होता है, इसको लेकर के भी प्रतापपुरी ने कह दिया कि विकास जब हो तो दोनों पक्ष और विपक्ष को ताली बजानी चाहिए। उन्होंने कहा कि पश्चिमी राजस्थान में जैसलमेर और बाड़मेर में जमीन, नदी, नाले, तालाब और गौचर की ओरण आज भी रिकॉर्ड में नहीं है, जिसे सरकार को रिकॉर्ड में लाना चाहिए। हमारे पुरखों ने ये ओरण जमीन छोड़ी थी गौ माता के लिए, लेकिन उस पर कब्जे ना हो, इसका ध्यान रखा जाना चाहिए। ओरण को गौ माता की जगह मानने वाले प्रतापपुरी ने कह दिया कि ओरण का मतलब सौगंध है उस जगह की, वहाँ पे पेड़ तक नहीं तोड़ सकेंगे, इसकी सौगंध खाते हैं। ये ज़मीन गोचरों को जो गायों के लिए है, उसे रिकॉर्ड में लाना जरूरी हो गया है। उन्होंने साथ में ये भी कहा कि कंपनियां अगर कोई कारखाने लगाती है तो उसका स्वागत करना ही होगा, लेकिन सरकार को चाहिए कि उनको जो ज़मीन अनुपजाऊ है, जो काम की नहीं है, वहाँ पर ज़मीन देनी चाहिए और वहाँ पर कारखाने खुले। ओरण की ज़मीन पर कारखाने नहीं खुलने चाहिए। और साथ में उन्होंने ये भी कह दिया, आने वाले 100 साल बाद जो पीढ़ी आएगी उसको फिर किसी तरह की कोई ज़मीन नहीं मिलेगी, इसका भी ध्यान रखा जाना चाहिए। यही मुद्दा शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने भी उठाया था, लेकिन सरकार रविंद्र सिंह भाटी की अनदेखी करती रही। तो अब अपने ही विधायक ने जो कहा है उसको कहाँ तक ले जाती है, क्या उनकी बात पर सरकार सहमत होती है या नहीं। लेकिन ये तो तय है, प्रतापपुरी ने न केवल भारतीय जनता पार्टी बल्कि कांग्रेस को भी ओरण के मामले में कटाक्ष करते हुए कह दिया कि ओरण तो बचना ही चाहिए। और दूसरी ओर सरकार है कि ओरण पर कल कारखाने बनवाती जा रही है, चाहे वो कांग्रेस की सरकार थी या भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ओरण के लिए संघर्ष करने के लिए विधायक रविंद्र सिंह भाटी उतरे थे और आज प्रतापपुरी का भी उन्हें समर्थन मिल गया है। आज बस इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन लेकर फिर हाजिर होंगे, और इजाज़त लेने से पहले हम जानना चाहते हैं कि आपको ये चैनल कैसा लगता है। अगर आपको ये चैनल पसंद है तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को बढ़ावा दें। आज्ञा दीजिए, नमस्कार, जय हिंद, शुभ रात्रि, शब्बा खैर, जय जय भारती।